नक्सल समस्या से निपटने को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के सीएम और डीजीपी के साथ हुई चर्चा। मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नहीं हुए शामिल। मुरैना में रोटरी हैप्पी स्कूल का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया लोकार्पण। रोटरी क्लब ने सरकारी स्कूल का 10 लाख में किया कायाकल्प। प्राइवेट स्कूल जैसी मिलेगी सुविधाएं। खरगोन में सीएम शिवराज सिंह की जन दर्शन यात्रा कल। झिरन्या और भीकन गांव में कार्यक्रम का आयोजन। 40 किलोमीटर की जन दर्शन यात्रा करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल में दिग्विजय सिंह का बीजेपी और संघ पर निशाना। कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में नफरत के बीज बो जाते हैं। बीडी शर्मा ने किया पलटवार। कहा, दिग्विजय सिंह बताएं राष्ट्रवादी लोग कहां तैयार होते हैं। सागर में हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम में बोले रामेश्वर शर्मा, शिशु मंदिर में भगत सिंह की पूजा करते हैं। शिशु मंदिर पर बोलना बंद करें। दिग्विजय सिंह, हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलें। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की आशंका। एक अनुमान के मुताबिक मेट्रो की लागत करीब 9,000 करोड़ रुपए हो सकती है। साल 2014 में भोपाल मेट्रो की लागत 6,941 करोड़ रुपए आकी गई थी। भोपाल में मेट्रो निर्माण में हो रही देरी को लेकर सियासत। बीजेपी का आरोप, कमलनाथ ने श्रेय लेने के चक्कर में काम अटका दिया। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी मेट्रो को कागजों पर सालों से बना रही है। फिर चर्चा में आई पथरिया विधायक रामबाई। रिश्वत लेने वाले पंचायत सचिव रोजगार सहायक से वापस कराए पैसे। आटे में नमक बराबर भ्रष्टाचार करने का दिया विवादित बयान। एमपी में मिड डे मील में बच्चों को मूंग की दाल देगी शिवराज सरकार। एमपी में पहली से 8वीं तक के बच्चों को 10 किलो और 9वीं क्लास से बच्चों को 15 किलो मूंग की दाल मिड डे मील में देने का हो सकता है फैसला। कैबिनेट में होगी प्रस्ताव पर चर्चा। कांग्रेस ने मिड डे मील के प्रस्ताव पर जताया ऐतराज। कहा, पहले बंद स्कूलों में हुए घोटाले को उजागर करे सरकार। किसे दोषी पाया गया, क्या सजा हुई, इसका पूरा ब्यौरा दे। रायपुर में कोरोना काल में 20 करोड़ के किट घोटाले का नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप। कहा, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ। पहले 36 रुपए के हिसाब से तो बाद में 89 रुपए के हिसाब से खरीदी गई किट। नेता प्रतिपक्ष के किट खरीदी में घोटाले के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, कोरोना के शुरुआती काल में टेस्ट किट महंगे थे। इंदौर में जानलेवा साबित हो रहे हैं बारिश से बने गड्ढे। भंवर कुआं इलाके में गड्ढे में गिरने से गई छात्रा की जान। बाइक पर भाई के साथ खाना खाने बाहर निकली थी छात्रा। इंदौर में जानलेवा गड्ढों पर जनता के बाद नेताओं ने भी नाराजगी जतानी शुरू की। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा, जल्द ही सभी सड़कों को किया जाएगा व्यवस्थित। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। कहा, एक सीएम खुद को भांटो कहलवाना पसंद करते थे, अब सीएम काका कहलवाना पसंद करते हैं। वक्त बताएगा काका जिंदा रहते हैं या बाबा। रायपुर में पंडो जनजाति के मुद्दे पर अमन सिंह ने साधा निशाना। कहा, राहुल जी अपने सीएम की उपलब्धि देखिए। 4 महीने में कुपोषण से 23 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर में पंडो जनजाति के 20 परिवारों के तोड़े गए घर। वन विभाग की टीम ने जंगल की जमीन से हटाया कब्जा। पंडो ने वन विभाग पर मांग पूरी न करने पर मारपीट और बेघर करने का लगाया आरोप। एमपी में अब 14 नवंबर को होगा बाल कांग्रेस का गठन। कांग्रेस ने सितंबर में गठन का किया था दावा। पूर्व मंत्री बाला बच्चन को दी गई है जिम्मेदारी। 16 से 20 साल के युवाओं को मिलनी है जगह। मध्य प्रदेश में चरमरा सकती है बिजली व्यवस्था। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आउटसोर्स कर्मचारी। बिजली कंपनियों में संविलियन करने की कर रहे हैं मांग। 23 अगस्त को ऊर्जा मंत्री ने निराकरण का दिया था आश्वासन। भोपाल में कोरोना योद्धा और रुके हुए डीए की मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगी शिक्षक कांग्रेस। सरकार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। दमोह में खस्ता हाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ ने नगर पालिका का किया पिंडदान। परंपरा के मुताबिक गरीबों को भोज भी कराया गया। छत्तीसगढ़ में दिखेगा बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन का असर। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन समेत 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, सागर, रीवा, चंबल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना। भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह सस्पेंड। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे डिप्टी डायरेक्टर। सीबीआई ने 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा।
सीहोर में शहीद लोकेंद्र ठाकुर का किया गया अंतिम संस्कार। पैतृक गांव गवाखेड़ा में सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे लोकेंद्र ठाकुर। मंडला में ट्रैफिक पुलिस चला रही हादसों से बचने के लिए जागरूकता अभियान। ट्रैफिक नियम और सुरक्षा उपायों की दी जा रही है जानकारी। ट्रैफिक पुलिस की पहल की लोग कर रहे हैं सराहना। कटनी में सीवर लाइन के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा। सीवर लाइन प्लांट लगाने का पहले से हो रहा है विरोध। कवर्धा में बंदरों का शिकार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 एयरगन, छर्रे और नशीले पदार्थ बरामद। आरोपियों ने 15 बंदरों के शिकार की बात कबूली। रायसेन के पगनेश्वर में संप बेल से चल रही सिंचाई योजना हुई बंद। 9 गांवों की हजारों एकड़ फसल रह गई आधी। बिजली बिल नहीं देने के चलते बंद हुई योजना। भोपाल में 12 साल की बच्ची से रेप। 51 साल के रिश्तेदार पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 1.5 साल से रेप कर रहा था आरोपी। नीमच में एक महिला कांस्टेबल के साथ गैंगरेप के आरोप में मामले में पुलिस एक्शन मोड में। पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन और उसकी मां को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी अभी भी फरार। 3 लोगों की तलाश में पुलिस ने राजस्थान में भी दबिश दी। पन्ना में 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर में दिव्यांग बच्चों के यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। जशपुर कलेक्टर और एसपी से 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। कटनी में डॉक्टर से मारपीट और क्लिनिक पर हमले के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। घटना रंगनाथ थाना क्षेत्र की कुछ बदमाशों ने डॉक्टर एमएच खान के क्लिनिक पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। दमोह में 2 पेट्रोल पंप मालिकों में बीच जमकर लाठियां और लोहे के रॉड चले। खूनी संघर्ष में शैलेंद्र और शिवांजय दोनों को चोटें आई हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की तरफ से काउंटर केस बनाया गया है। मामले की जांच जारी है। छतरपुर में मंदिर में डांस वीडियो बनाने पर आरती साहू ने माफी मांगी। जनराय टोरिया मंदिर परिसर में बनाया गया था डांस का वीडियो। हिंदूवादी संगठनों ने डांस वीडियो पर जताई थी आपत्ति। रतलाम में पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने कोर्ट में किया केस तो पति ने अपने दांतों से पत्नी की नाक काट ली। पड़ोसियों की मदद से पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में। नरसिंहपुर में गौवंश संरक्षण के लिए 10 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी धरना खत्म करने की अपील के साथ प्रशासन से गौवंश व्यवस्था सही करने के लिए कह रहे हैं। कलेक्टर ने गौशालाओं में हो रही अनियमितताओं पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। धार जिले में जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बाईपास रोड से पुलिस ने दबिश देकर 28 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 7 बाइक, 20 मोबाइल समेत 6 लाख का सामान किया जब्त। भिंड में खाद का संकट घेरा रहा है। किसानों का आरोप है सेंटर पर पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिंड में रौन थाना परिसर में वायरलेस टावर पर गिरी आकाशीय बिजली। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना बंद किया। घटना में किसी को नुकसान नहीं। इंदौर में हंसमठ दास में सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बीजेपी संघ के दिवंगत नेताओं के साथ ही शहीदों को तर्पण किया गया। बीजेपी नेता गोविंद मालू पिछले 10 सालों से तर्पण श्राद्ध पक्ष करा रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। बड़े ब्राह्मण चेहरे में शुमार किए जाते हैं जितिन प्रसाद। छत्रपाल गंगवार, पलटू राम समेत 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। महंत मौत मामले में सीबीआई जांच हुई तेज। बागंबरी मठ में किया गया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। कोर्ट में दी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी। अमेरिकी दौरे से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। कई राज्यों के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट पर परफॉर्मेंस दी। पंजाब, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों से एयरपोर्ट पहुंचे थे कलाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मन की बात के जरिए संबोधित किया। आर्थिक स्वच्छता का मंत्र दिया और कहा तकनीक के जरिए बड़े आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में नदियों के महत्व के बारे में भी बताया। कहा नदी हमारे लिए भौतिक वस्तु नहीं बल्कि जीवंत इकाई है।
डल लेक पर वायुसेना का एयर शो, देश के दुश्मनों को वायु वीरों ने दिखाया दम। आजादी के अमृत महोत्सव पर एयर शो का आयोजन। श्रीनगर में एयरफोर्स के विमानों का जाबाज प्रदर्शन, वायुसेना के वीरों ने दिखाया शौर्य। दुनिया ने देखी भारतीय वायुसेना की ताकत। अभी भी बना हुआ है आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान गुलाब का खतरा। कलिंगपत्तनम समेत कुछ जिलों में पर 2 घंटे भारी, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तैनात। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, हथियार और विस्फोटक बरामद। न्यूयॉर्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल का आयोजन, जेनिफर लोपेज समेत कई सितारे हुए शामिल, 60,000 लोग फेस्टिवल में रहे मौजूद। ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत, पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। पेट्रोल डीजल की कमी से पेट्रोल पंप हो रहे हैं बंद। फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल में, यहां कार्यकर्ता और अपने प्रशंसकों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए रवि किशन ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। ब्लैक कलर की ड्रेस में मौनी रॉय ने ढाया कहर, फैंस को पसंद आया मौनी का दिलकश अंदाज। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत गाउन में जलवा बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस हुए उर्वशी के दीवाने। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में शिल्पा गीता कपूर के साथ खूबसूरत डांस करती हुई आ रही हैं नजर।